दिव्य परी अपने पापा के साथ रहती थी क्योंकि कुछ साल पहले ही उसकी मां की कैंसर के कारण मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिताजी पूरा दिन मजदूरी किया करते थे और किसी तरह घर संभालते थे क्योंकि दिव्य परी बहुत ही छोटी थी। एक दिन दिव्य परी के पिताजी बीमार हो जाते हैं। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिताजी, अभी आप काम पर तो जा नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं आज से बलून्स बेचना शुरू कर देती हूँ। परी लोग की सभी परियों को बलून्स बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं पिताजी, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए और आराम कीजिए। फिर दिव्य परी उस दिन से बलून्स बेचना शुरू कर देती है। बलून्स ले लो, बलून्स ले लो। कुछ देर बाद वहाँ पर एक परी आती है। तुम दिव्य परी हो ना? पर तुम मुझे कैसे जानती हो? कुछ दिन पहले ही तुम मुझे मिली थी, याद नहीं आया? हाँ याद आया। अच्छा बोलो, तुम्हें बलून्स चाहिए क्या? ठीक है, फिर एक दे ही दो। बाकी सबको भी कहना मेरे बलून्स लेने के लिए। हाँ कह दूंगी। मैंने पिताजी को बोल तो दिया कि बलून्स ज्यादा बिकेंगे, पर अभी तो कोई भी नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे मैं बलून्स बेच पाऊंगी? अभी तो बस कुछ ही बिके हैं। भगवान जी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तभी अचानक उसके सारे बलून्स उसके हाथ से छूट जाते हैं। अरे ये क्या, बलून्स तो उड़ गए। अब मैं क्या करूंगी? मुझे इन्हें पकड़ना ही होगा। फिर दिव्य परी बलून्स के पीछे भागती है, पर अब बलून्स बहुत ही दूर जा चुके थे। मुझे किसी भी तरह बलून्स पकड़ने ही होंगे। फिर वह बलून्स के पीछे पीछे एक जंगल में पहुंच जाती है। फिर दिव्य परी बलून्स के पास जाती है। मुझे जल्दी ही इन्हें लेकर यहाँ से जाना होगा, अंधेरा होने वाला है। तभी उसके बलून्स बड़े होने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे बलून्स इतने बड़े कैसे हो रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी एक बलून बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे भगवान जी ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सच है। पर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई बलून देता हूँ। उसे घर ले जाकर तुम जैसे ही कोई भी एक इच्छा बोलोगी तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम कुछ भी मांग सकती हो, जैसे घर, पैसा। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल मुझे उस जादुई बलून से पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं उससे इतनी ही प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे पिताजी को ठीक कर दे। सच में तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम चाहती तो तुम पैसा वगैरह कुछ भी मांग सकती थी, पर तुमने अपने पिताजी को ठीक करने के लिए कहा, इसीलिए अब तुम दो इच्छाएं मांग सकती हो। एक तो तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे और दूसरा तुम्हें ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। ये सुनते ही दिव्य परी बहुत ही खुश हो जाती है। उसके और उसके पिताजी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ चुकी थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की जादुई चक्की। लाली परी अपनी माँ के साथ रहती थी। इतनी गरीबी होने के बावजूद वह दोनों जिंदगी में कभी हार नहीं मानती और हमेशा खुश रहती। लाली परी अक्सर अपनी एक बूढ़ी दादी से मिलने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उन बूढ़ी दादी का कोई नहीं था और वह हमेशा अकेली रहती थी और लाली परी को उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था। इसी तरह से एक दिन वह अपनी दादी के पास जाती है। आ गई बेटा तू, सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब कुछ ठीक है, पर मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाना देंगी? हाँ क्यों नहीं, पर ये बता, क्या तेरी माँ ने तुझे खाना नहीं दिया? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। वो कल माँ काम पर गई थी तो उन्हें कोई काम ही नहीं मिला, और जो काम नहीं तो खाना कहाँ से आएगा? इसका मतलब तेरी माँ भी भूखी होंगी। तू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे कुछ खाना देती हूँ, वो खा ले, बाद में अपनी माँ के लिए भी ले जाना। ठीक है दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। लाली परी की माँ को जब भी काम नहीं मिलता तब वह दादी के यहाँ से आकर खाना ले जाती थी। एक दिन लाली की माँ बीमार पड़ जाती है।
लाली परी के पास ना ही पैसे थे और ना ही खाना। वह दादी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ, तुम यहीं रुको। फिर कुछ देर बाद दादी चक्की लेकर वापस आती है। ये लो बेटी। पर दादी, मैं इस चक्की का क्या करूँगी? ये चक्की कोई साधारण चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो। धन्यवाद दादी। लाली वह चक्की लेकर अपने घर आ जाती है। उस जादुई चक्की से वह ढेर सारे पैसे मांगती है और उन पैसों की मदद से उसकी माँ का अच्छे से इलाज होता है और उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह काफी अमीर हो जाती है। एक दिन लाली परी की एक दोस्त को जादुई चक्की के बारे में पता चल जाता है और वह जादुई चक्की को चुराने के बारे में सोचती है। वह रात में लाली परी के घर पर पहुंच जाती है और जादुई चक्की को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे जादुई चक्की दिखाई देती है। वो रही, अभी इसे लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वह उस जादुई चक्की को लेकर अपने घर आ जाती है और उस जादुई चक्की से ढेर सारा सोना मांगती है। तो सोने की बजाय वह जादुई चक्की ढेर सारी मिट्टी निकालने लगती है और देखते ही देखते वह मिट्टी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि लाली परी की दोस्त उसी में दबकर मर जाती है और वह जादुई चक्की वहाँ से गायब हो जाती है और वापस लाली परी के पास आ जाती है और लाली परी को इस बात का पता भी नहीं चलता और वह जादुई चक्की के साथ खुशी से रहने लगती है। साथ ही साथ लाली परी उन बूढ़ी दादी को भी अपने साथ ही रखती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई आग और घास के दो घर। किसी परीलोक में नायरा और माया नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। दोनों के पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी सौतेली माँ उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। दोनों बहुत ही छोटी थी। स्कूल जाने के टाइम पर उनकी सौतेली माँ उनसे सारे काम कराया करती थी। क्यों नालायकों, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई? तुम दोनों को तो जैसे आजादी मिल गई हो। क्या कर रही थी तुम दोनों? चोरी किया कुछ या फिर मुझसे बिना पूछे खाना खाया? मैंने तुम दोनों से कहा था बिना पूछे तुम दोनों खाना तक नहीं खा सकती हो। वो माँ, हमें भूख लगी थी और हमें लगा आपको आने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा खाना खा लिया। तो अब थोड़ी सी मार भी खा लो। इतना कहकर दोनों की सौतेली माँ दोनों की खूब पिटाई करती हैं। नायरा और माया परी दोनों ही अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे? हमारी सौतेली माँ तो रोज हम पर कितना अत्याचार करती है। मैं तो कहती हूँ हमें इस घर से ही चले जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी सौतेली माँ हमें कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगी और फिर हमारे साथ कितना बुरा करेंगी। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। चलो उस नदी के पास चलते हैं। एक वही जगह है जहाँ हमें सुकून मिलता है। दोनों उस नदी के पास बैठी हुई थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मन तो करता है अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? देखना, एक दिन भगवान सब ठीक करेंगे और हमारी सौतेली माँ हमसे प्यार भी करेंगी। काश सच में ऐसा हो। दोनों वहीं पर उदास बैठी हुई थी। तभी उस नदी में दो घर तैरते हुए उनकी ओर आ रहे थे, जिनमें एक घास का था और एक आग का। नायरा परी, वो देखो, वो घर तो कितने अजीब हैं और पानी में तैर रहे हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए। दोनों उस घर को पानी से बाहर निकालती हैं। ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ अच्छे ही नहीं बल्कि हम जादुई हैं। क्या? ये तो बोल भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। ये भी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर कितने अत्याचार करती है। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसीलिए तुम हमें अपने साथ लेकर चलो। ठीक है। नायरा और मायापरी दोनों ही अपने घर पर आती हैं। दोनों की सौतेली माँ
उन घरों के बारे में उनसे पूछती हैं तो दोनों पिटाई के डर से सारी सच्चाई बता देती हैं और दोनों अपने कमरे में जाने लगती हैं। रुको, तुम दोनों इन दोनों घरों को मेरे हवाले कर दो। नहीं माँ, हम ये आपको नहीं दे सकते। अच्छा, बहुत ही जुबान चलने लगी है ना आजकल। तुम दोनों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मुझसे जुबान लड़ाओगी? अगर अपनी अच्छाई चाहती हो तो चुपचाप ये मुझे दे दो। नायरा परी जैसे ही आग वाला घर अपनी सौतेली माँ के हाथ में पकड़ाती है तभी उनकी सौतेली माँ जलने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लगी? कोई बचाओ मुझे। जादूगर प्लीज प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दो। लेकिन ये तो मैंने कहा ना ठीक कर दो। तो वह जादुई घर दोनों की सौतेली माँ को ठीक कर देता है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे मम्मी पापा की मौत के बाद जहाँ मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था वहीं मैंने तुम पर अत्याचार किए। प्लीज मुझे माफ कर दो, पर आज के बाद मैं तुम दोनों से सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करूंगी। उस दिन से दोनों की सौतेली माँ दोनों से बिल्कुल सगी बेटियों जैसा प्यार करने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।